हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी के पेपर हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं इसमें मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि जो जुलाई पेपर के जो सारे पेपर थे उनका रिव्यू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो पेपर हुआ था वो पेपर हुआ था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर का। तो दोस्तों एफआर का जो पेपर था उसकी जो की हाईलाइट थी वो मैं आपके लिए अगर बताऊँ तो ये जो पेपर था ये पेपर एवरेज पेपर था। और जो इसके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल से ही थे। पर इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एबीसी एनालिसिस से ही क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों अगर मैं इसको रेटिंग करता हूँ एफआर को आउट ऑफ 10 तो इसके लिए मैं रेटिंग दूंगा 7। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जो एफआर का पेपर था वो एवरेज पेपर था। जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीआई ने वो मॉड्यूल से थे। और ये जो एबीसी एनालिसिस होती है ना, जो चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे ही ये पेपर आया था। फिर दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एसएफएम की ओर। एसएफएम ये जो दूसरे नंबर पर पेपर था इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये पेपर ईजी पेपर था। और इसमें जो 20 से 30 मार्क्स का जो पेपर था वो टफ था, है ना दोस्तों। और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे आईसीआई ने वो मॉड्यूल से ही पूछे थे। जो आईसीआई ने अभी जो लेटेस्ट मॉड्यूल बनाया है उससे ही सारे क्वेश्चन पूछे थे, या फिर आपने अगर ओल्ड सिलेबस का पीएम किया हो तो उससे ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों इसमें जो थ्योरी क्वेश्चन थे वो भी इजी थे, एक्सेप्ट 1 to 2 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन भी डायरेक्ट जो आईसीआई एज यूजुअल पूछती है। तो मतलब बहुत ही इजी वो थ्योरी क्वेश्चन भी थे। और अगर आपकी इस पेपर में प्रैक्टिस अच्छी थी तो आप इस पेपर को 2.5 घंटे में भी कर सकते थे। तो दोस्तों अगर इसके लिए मैं अगर रेटिंग दूँ आउट ऑफ 10 तो इसकी जो रेटिंग होगी वो होगी 8.5। तो ये अच्छा पेपर था एसएफएम का, है ना। फिर इसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर पर पेपर हुआ था वो हुआ था ऑडिट का। तो दोस्तों ऑडिट का ये जो पेपर था ये थोड़ा टफ पेपर था। इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी गई वो थी जो क्वेश्चन पूछे थे उनमें आईसीआई ने लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा घुमाया था। क्वेश्चन वही थे पर क्या हुआ, जो क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका था उसमें आईसीआई ने थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी थी। इसके कारण ये पेपर टफ लगने लगा था। तो दोस्तों इसमें एज पास्ट ट्रेंड को देखते हुए ये कह सकते हैं कि लिबरल मार्किंग मिल सकती है। और दोस्तों अगर इसके एमसीक्यू की बात करें ऑडिट के पेपर के एमसीक्यू तो वो भी एवरेज एमसीक्यू ही आए थे। ठीक है दोस्तों, अगर इसके लिए मैं अगर रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 10 तो इसकी रेटिंग होगी 4, है ना दोस्तों। फिर जो फर्स्ट ग्रुप का जो लास्ट पेपर था वो था लॉ का। तो दोस्तों लॉ का पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत फेस होती है हर स्टूडेंट के साथ, वो था लेंथी पेपर। दोस्तों आईसीआई क्या करती है 3-3, 4-4 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, फिर भी ये आसानी से नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें यही थी। जो अभी जुलाई का एग्ज़ाम हुआ ये बहुत ज़्यादा लेंथी था। और इसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन द सेंस कि आईसीआई ने जो क्वेश्चन पूछे थे उनमें लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा घुमाया था। आप 1 या 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और कहीं कहीं तो 2-3 बार भी अच्छे से पढ़ोगे तभी आंसर आ रहा था। और पेपर भी बहुत लेंथी था। दोस्तों इसमें एक जो अच्छी बात थी इसके जो एमसीक्यू थे, एमसीक्यू अच्छे थे। तो अगर इसके लिए मैं रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 तो वो रेटिंग रहेगी 5। तो दोस्तों अगर मैं इसका कंपैरिजन अगर पुराने अटैम्प्ट से करूं, ये जो जुलाई के एग्ज़ाम थे इसको नवंबर से करूं तो जुलाई के एग्ज़ाम फिर भी थोड़े इजी आए। इसमें जो मेन जो सबसे ज़्यादा टफ पेपर था फर्स्ट ग्रुप में वो था ऑडिट का। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं ग्रुप 2 की ओर। तो दोस्तों ग्रुप 2 में सबसे पहले ही जो आईसीआई ने कॉस्ट का पेपर दिया था वो टफ रख दिया था। पर इसमें एक ये भी था कि ये जो मॉड्यूल के क्वेश्चन एज यूजुअल जो अब करके जाते हैं स्टूडेंट उनमें से ज़्यादा नहीं पूछा गया था। और दोस्तों जो इसमें जो थ्योरी भी पूछी जाती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट से नहीं ली गई थी। तो जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट थे तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आई एचसीएमपी में। तो इसमें भी मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें भी थोड़ी आईसीआई लिबरल मार्किंग करेगी। और इसको अगर मैं रेट करूँ आउट ऑफ 10 तो इसकी रेटिंग होगी 4। ठीक है दोस्तों, फिर अब अपन चलते हैं इलेक्टिव की ओर। इलेक्टिव में अगर अपन देखें तो जो ईसीएल का पेपर था वो थोड़ा एवरेज था। और एक जो केस स्टडी थी वो डायरेक्ट केस स्टडी डाइजेस्ट से आ गई थी, है ना। फिर उसके बाद जो आरएम के पेपर भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू आया वो था टफ पेपर था। पर अगर आपने जो मैंने टेक्निक बताई थी कि जो कीवर्ड पकड़ के आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है तो आपको लिबरल मार्किंग होगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना दोस्तों। फिर जो 7 नंबर पर जो पेपर हुआ था वो था डीटी का। डीटी का अगर मैं पेपर की बात करूं तो ये बिलो एवरेज था। जो राइटिंग पार्ट था वो बिलो एवरेज ही था। उसमें आईसीआई ने मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे थे और लेंथी भी मैं अगर इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा एज़ कंपेरिजन टू लॉ एंड एफआर, है ना। और जो इसके सबसे बड़ी दिक्कत थी इसमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा टफ थे। एमसीक्यू अगर करने में
करीबन 45 से 1 घंटे लग जाएगा, तो है ना। तो एमसीक्यू में भी आईसीएआई ने जो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा था, अगर मैं इसके लिए रेट करूँ तो आउट ऑफ 10 में 7 ही दूंगा, क्योंकि इसके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा टफ थे। फिर दोस्तों जो सबसे लास्ट में पेपर हुआ था वो था आईडीटी का। तो आईडीटी के लिए भी मैं अगर बोलूँगा तो ये जो पेपर था ये बिलो एवरेज था। इसके एमसीक्यू भी टफ थे, आईसीएआई ने बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा पूछ ली थी, डेट वगैरह, तो इससे ये याद रख पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना दोस्तों। फिर इसमें एक जो सबसे अच्छी बात थी कि जो एबीसी एनालिसिस थे, इसमें भी बहुत जो मेन चैप्टर हैं उनसे आईसीएआई ने पूछा, तो ये भी अच्छा पेपर था, ये लेंदी भी नहीं था, है ना दोस्तों। तो ये, और इसके लिए रेटिंग अगर मैं दूं तो रेटिंग इसकी आईडीटी की भी 7 ही दूंगा, है ना दोस्तों। तो ये जो था ये 8 पेपर के रिव्यू थे। अगर मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बताऊं तो जो फर्स्ट ग्रुप में था वो सबसे टफ पेपर था ऑडिट का, और सेकंड ग्रुप में जो पेपर था वो था एचसीएमपी का, है ना दोस्तों। आप सभी ने ये देखा, फिर ये जो 8 पेपर के रिव्यू थे। तो दोस्तों मैं आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ लाने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहले आपके लिए मैं हर सब्जेक्ट की जो एबीसी एनालिसिस है, मतलब कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको ज़्यादा फोकस देना है, तो सबकी मैं एबीसी एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। और हर सब्जेक्ट का जो बेस्ट मटेरियल है उन पे भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मटेरियल से आपको पढ़ना है। और एक और जो स्पेशल चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ वो जो यूट्यूब पर जो बेस्ट टीचर जो हैं, जो फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, उनकी मैं भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही जो इजी टिप्स हैं वो देता रहूँगा, है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।